जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो अगर कोई भातरौड़ बिहारी जी के मंदिर गए हैं तो सबको पता होगा कि कितनी सुंदर वहां पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, बहुत सुंदर। और उतने ही बहुत मनमोहक मेरी यादें हैं वहां की, क्योंकि हम इतनी दोपहरी में थके हुए वहां पर पहुंचे थे। हालांकि गर्मी सर्दी का महीना था, फरवरी का, पर फिर भी दोपहर को बहुत गर्मी हो जाती है। और ये अक्रूर घाट के पास में ब्रज परिक्रमा मार्ग के अंदर ही एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर पड़ता है। और वहां पर वो जो पुजारी जी थे, उन्होंने बड़े प्रेम से हमको छाछ पिलाई थी वहां पर। और जो ठाकुर जी का श्रृंगार था, वो मोतियों की मालाओं से इतनी सारी लदे हुए थे। ठाकुर जी की बहुत सुंदर उनके छवि जो है अभी तक दिमाग में उस तरह की बैठी हुई है। तो ये जो कथा है भतरौड़ बिहारी जी की, ये भागवतम में भी आती है, दशम स्कंध में, उनकी एक लीला के अंदर। परंतु आज मैंने उसको वो उस लीला को और उस कथा को मैंने उस मंदिर से जोड़ दिया, क्योंकि वो भातरौड़ बिहारी जी के मंदिर जब गए तो तब यू एसोसिएट कि अच्छा, ये जो लीला थी कृष्ण भगवान जी की, ये यहाँ पे हुई थी। तो इस प्रकार से वो ज्यादा याद रहता है। तो लीला में शायद मतलब ऐसे आनंद आता है, पर जब आप जगह देखते हो तो और ज्यादा आनंद आता है कि अच्छा, कृष्ण भगवान जी ने इस जगह पर ये लीला को किया था। तो वो तब यादें ताज़ा हो जाती हैं। और वो आज भी, जैसा कि मैंने कहा, कि वो सुनकर, वो याद करके बड़ा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि अरे कितनी सुंदर छवि थी। पुजारी जी ने कितने प्रेम से हमको सबको छाछ पिलाई थी। बहुत बहुत ही सुंदर। और फिर वहाँ पर उन्होंने पूरी लीला का बखान भी कर दिया था। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ये ब्रज की सरलता और सहजता है कि ब्रज भूमि में जितने वहां पर एक्चुअली हर दिन एक नया फेस्टिवल है, हर रोज। और सारा का पूरे वर्ष भर, हर साल वो केवल भगवान जी के ही फेस्टिवल्स मंगाते रहते हैं। और उसी प्रकार वो मतलब भगवान, हर एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड कृष्णा ओनली। दैट्स सब कुछ वो भगवान जी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। रोज फेस्टिवल है, कोई ना कोई उनकी लीला चलती रहती है, और उस लीला को वो वहां पर एनैक्ट करते हैं, ड्रामा के रूप में करते हैं। उनकी पूरी दिनचर्या सब कुछ कृष्ण के आगे पीछे गोल गोल घूमती रहती है। कितना आनंद। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए पहले प्रार्थना करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मतलब भागवतम महात्म्य में, जो भागवतम का महात्म्य है उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो हजारों वर्षों तक जो कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके हृदय में या उनके जीवन में ग्रंथराज भागवतम प्रवेश करते हैं। मतलब यदि आज आप और हम बैठकर ये चर्चा कर पा रहे हैं या फिर भागवत की कथा सुन पा रहे हैं, तो हमने शायद कई जन्मों जन्मों जन्मों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ऐसा लिखा गया है पुराणों में, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो कई हजारों सालों में हमने शायद कुछ कृष्ण की भक्ति की होगी, थोड़ा सा कुछ ऐसे उनकी सेवा कुछ की होगी। इसीलिए हमारे जीवन में आज श्रीमद् भागवतम आए हैं। और हम श्रीमद् भागवतम के ही एक अध्याय की चर्चा कर रहे हैं कि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ भागवतम से हम कुछ सुनने का प्रयत्न करते हैं, कुछ कहने का प्रयत्न करते हैं। सो दिस इज ऑल केवल भगवान की असीम कृपा है, अनन्य कृपा है। हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये शरीर मिला है इसलिए भी, और ये कथा सुनने का भी हमें बहुत बड़े बड़े भक्तों से भी हमें अवसर मिलता है। और हम जुड़े हुए हैं हरि कथा से, भगवान से किसी भी प्रकार से अगर जुड़े हुए हैं, तो बस वो जोड़ी काफी है धीरे धीरे हमको आगे ले जाने के लिए। तो कहते हैं कि जो भागवतम सुनते हैं, जब
भागवतम कोई सुन रहा होता है या कोई कथा सुन रहा होता है, तो उसके हृदय के द्वार में कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो द्वार जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ओहो! इट कैन बी सो सो ब्यूटीफुल इफ दैट हैपेंस। ऐसे लगता है कि अगर सच में दरवाजे खुल जाएँ और कृष्ण अंदर समा जाएँ और फिर ऑटोमेटिकली दरवाजे बंद हो जाएँ, तो कितना ही अच्छा है। तो इसमें एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ऐसा दिया है किसी भक्त ने कि यदि कोई बोतल है हमारे पास और बोतल के अंदर हम अगर कोई टेढ़ी-सी वस्तु घुसाने का प्रयत्न करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल है। इट डज़ नॉट एंटर, नहीं घुस पाएगी। बोतल सीधी है और कोई ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी कोई ऐसी टेढ़ा-सा कोई वायर जैसा कोई भी चीज़ हो, अगर उसको घुसाने का प्रयत्न करेंगे, तो वो नहीं घुसेगा या तो टूट जाएगा या पूरा नहीं घुस पाएगा। और यदि हमने अगर बहुत मुश्किल से उसको घुसा भी दिया, तब तो उसको निकालना एकदम ही नामुमकिन। फिर आप उसको निकाल नहीं सकते उस बोतल से। तो ऐसा भक्त ने कहा कि जो हमारा हृदय है, वो एक बोतल के समान है और कृष्ण तो त्रिभंगी है ही। कृष्ण तो त्रिभंगी है। 3 जगह से वो टेढ़े हैं। तो इसीलिए हृदय के अंदर, हृदय रूपी बोतल के अंदर कृष्ण को समाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमने कृष्ण को किसी तरह से इस हृदय के अंदर समा लिया, तो फिर कृष्ण निकलते ही नहीं, निकालना बड़ा मुश्किल है। तो प्रयत्न यही रहता है कि जब हम थोड़ी-सी हरि कथा सुने, भगवत कथा सुने, तो उससे शायद शायद नहीं, ये भरोसा होगा तो 100% होगा। इट इज़ ऑल अबाउट बिलीफ एंड फेथ कि ये भरोसा करें कि हमारे हमारे हृदय रूपी बोतल के अंदर वो त्रिभंगी जो स्वरूप है कृष्ण का, वो प्रवेश कर जाए और फिर हरि कथा सुनते-सुनते ही दरवाजे बंद हो जाएँ और फिर कृष्ण कभी बाहर नहीं निकल पाए। और ये ही दशा थी गोपियों की। ये एक्चुअली गोपियों का ही हृदय था, जिन्होंने ये दे वर लाइव एग्जाम्पल्स कि उनके हृदय से कभी कृष्ण नहीं निकले। कथा के ऊपर आते हुए एक बार की बात है कि जब कृष्ण बलराम जी दाऊ जी के साथ में और अपने ग्वाल वालों के साथ में जंगल में चरने के लिए अपनी गैया को चराने के लिए लेकर गए हैं और वहां पर चरते चरते जब गैया ज्यादा घास खा लेती है तो उसको प्यास भी लगने लग जाती है। तो ऐसे सब गैया और बछड़ों को प्यास लगने लग गई। तब कृष्ण भगवान जी अपने सब गैया को ले जाकर जमुना जी के जल में उनको पानी पिलाने के लिए जमुना किनारे ले गए। जब गैया वहां पर पानी पी रही थी, तो कृष्ण जी एक बड़े से वृक्ष के जड़ के नीचे जाके आराम से लेट गए और लेटते लेटते मन में कुछ विचार आ रहे हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया और ये प्लान कैसे बनाया, ही डिसाइडेड टू टेस्ट कि मैं जो ब्राह्मण है यहाँ पर, जो कर्मकांडी कुछ ब्राह्मण थे, यज्ञ करने वाले थे, कि मैं उनकी पत्नियों के स्नेह की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये सोचकर ऐसा प्लान बनाया कि थोड़ी ही देर में सारे जो उनके मित्र थे, ग्वाल-बाल थे, सारे सखा थे, वो भागते हुए वहां पर आ गए और कहने लगे, अरे कृष्णा, कान्हा, तुम तो यहाँ आराम से सो रहे हो, गैया भी वहां पर पानी पी रही है, यहाँ हमारा भूख के मारे जान निकल रही है। इतनी भूख लग रही है कि पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। जो हमारे पेट का ऐसा लग रहा है कि पेट का जो घड़ा है ना, उसमें आग लगी हुई है खूब जोर से, कि इतनी ज्यादा तेज, बहुत तेज भूख लग रही है। तो ये सब पूरा प्लान कृष्णा का प्लान है। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा, अच्छा, तो चलो एक काम करते हैं। देखिए, सारे के सारे जो ग्वाल बाल हैं और गोप हैं, वो कृष्ण के पास क्यों आए? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रखा है कृष्ण के, कृष्ण के चरणों में। एवरीथिंग दे फुल्ली सरेंडर्ड। उन्हें पता है कि कोई भी अगर दुख का निवारण यदि कोई कर सकता है, तो वो केवल कृष्ण है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, सबसे मैं ऑल द टाइम, मैं हमेशा शायद यही एग्जाम्पल बहुत ज्यादा शायद कोट करती हूँ कि महाभारत में जब द्रौपदी के ऊपर विपदा पड़ी थी, तब उस भरी भरी सभा में जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो बड़े बड़े दिग्गज खड़े थे, बैठे थे वहां पर। विदुर थे, विदुर भी थे, ज्ञानी विदुर, वो थे, भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र को तो खैर दिख ही नहीं रहा था, पर सब इतने बड़े-बड़े, द्रोणाचार्य, सब थे वहां पर, कृपाचार्य थे। परंतु किसी ने कुछ भी नहीं किया और वो अपने पतियों को तक देखती रही। तब भी किसी ने कुछ, नोबडी हैड द करेज, किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। तब जब उसने पूरी तरह से शरणागति होकर और कृष्ण को आवाज लगाई, टेर लगाई, तब कृष्ण दौड़ते हुए आए। हम जब तक ये समझते रहेंगे कि हमारी तकलीफ हमें हमारी है और हमें सॉल्व करनी है, तब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आएगा। ये
संसार तो है ही, इट इज मिजरी, डेफिनेटली पूरी की पूरी दुनिया में जब आए हैं तो तकलीफ आने ही वाली है। अगर भौतिक नहीं आएगी तो आधी भौतिक आधी दैविक, हर तरह की कोई ना कोई प्रकार की तकलीफें तो आने ही वाली है। लेकिन हमें अगर ये हम ध्यान रखें कि हमारी तकलीफें सबसे पहले हमारे घर के जो प्रधान है और वो हमारे भगवान है, यदि उनकी वो तकलीफ है तो फिर समाधान अपने आप निकल जाएगा। तो ये सोचते हुए सारे ग्वाल-बाल कृष्ण के पास गए कि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, कुछ करो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, करते हैं उपाय। कृष्ण ने कहा एक काम करो, थोड़ी ही दूरी पर कुछ ब्राह्मण जो है वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, और ये ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये बहुत ज्ञानी विद्वानी और बहुत एकदम यज्ञ में पारंगत ब्राह्मण है। थोड़ी ही दूरी पर यज्ञशाला है और वहां पर ये इतने ज्ञानी ब्राह्मण है कि इनको सारे जो वेदों के शास्त्रिक पद्धतियां हैं और यज्ञ करने के तरीके हैं, ये सब ज्ञात है। और ये वहां पर अंगी रसा जो एक यज्ञ है वो कर रहे हैं। और ये यज्ञ स्पेशली किया जाता है जब कोई व्यक्ति सीधा स्वर्ग को जाना चाहे, तो ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। तुम इनके पास जाओ, इनके पास ज़रूर भोजन का कुछ प्रबंध होगा। और ये वैसे भी ये जो ब्राह्मण है, ये बहुत नामी है, क्योंकि इन्होंने ये दे आर वेरी फेमस फॉर अन्नदान। इन्होंने बहुत अन्नदान कर करके बहुत यश कमाया हुआ है। तो ये तुम्हें थोड़ा-सा खाने के लिए कुछ ना कुछ तो भोग दे ही देंगे। अच्छा कुछ बढ़िया सा मिष्ठान या कुछ भी प्रसाद तुमको वहां से मिल जाएगा। तुम सब जाकर वहां कहो, जाके उनसे कहो कि ऐसा है कि थोड़ी दूरी पर कृष्ण और दाऊजी के सहित, दाऊजी का नाम लेना पहले, कि दाऊजी के सहित उनके छोटे भाई कृष्ण जो है यहाँ पर गैया चराने के लिए आए हुए हैं और उनको बहुत भूख लगी है। तो आप, यदि आपके पास थोड़ा सा कुछ प्रसाद है तो दे दीजिए। तो सारे ग्वाल बाल बहुत एक्साइटेड हो गए और एक्साइटमेंट में सबके सब भागते हुए वहां पर यज्ञशाला की तरफ पहुंचे। जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके सबसे पहले उनको संबोधित किया, हे भूमि देव, अर्थात भूमि पर विचरने वाले जो देवता हैं वो ब्राह्मण हैं। तो ये जब ग्वाले कह रहे हैं तो सबको बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण है दे आर इक्विवेलेंट टू एनी देवता ऑन द अर्थ। जैसे अगर स्वर्ग में देवता है, वैसे ही धरती पर यदि कोई देवता है तो वो ये भूमि देव कौन है, ये ब्राह्मण ही है। इस प्रकार उनको संबोधित कह करके और उन्होंने कहा कि हे भूमि देव, हमारे जो मित्र हैं कृष्ण भगवान जी, वो अपने बड़े भाई दाऊजी के साथ यहीं पर गैया चरा रहे हैं और उनको बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है कि आप थोड़ा सा कुछ उनके लिए, कुछ खाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ दे दे, कुछ प्रसाद दे दे, कुछ कुछ भी भोग कुछ दे दीजिए, तो हम उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाएंगे। तो इस प्रकार वो कहकर और हाथ जोड़कर वहां पर खड़े हो गए। हमें भी बहुत भूख लगी है, तो यदि आप तो इतने नामी ब्राह्मण हैं, आप तो इतना बढ़िया यज्ञ कर रहे हैं, कुछ दे दीजिए। वे खड़े रहे वहां पर हाथ जोड़कर, पर ब्राह्मणों के तो जैसे कुछ भी नहीं, जू तक नहीं रहेंगी कानों में से। उन्होंने एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से अनसुना कर दिया। सब अपना-अपना जो विधि-विधान करने का जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी रिचुअलिस्टिक, कि भई वेदशाला जो है वो सजा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, कुशाघास रख रहे हैं या आचमनी का सामान ठीक से कर रहे हैं। पूरी अपनी जो पूरा जो प्रक्रिया थी उनकी वो चलती रही। फुल जो शास्त्रिक पद्धति के साथ में वो सब कुछ करते रहे। पर उन्होंने बिल्कुल ना ही जवाब दिया और ना ही एक्नॉलेज किया। बिल्कुल भी नहीं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये कौन बच्चे हैं, क्या माँग रहे हैं। इस प्रकार वो जो ग्वाल-बाल थे थोड़ी सी देर खड़े रहे और दुखी मन से, बहुत भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। ये कृष्णा का प्लान है। जैसे मैंने बताया ना, कृष्णा प्लान्ड इट ऑल। तो इतनी भूख में थोड़ी देर खड़े रह के वो वापस आ गए। जब वापस आ गए बहुत दुखी, और उन्होंने कहा कि कृष्ण कहाँ भेज दिया? कुछ भी नहीं मिला वहां पर, इतनी भूख लग रही है। उनको हमने सब बताया, उनका आपका नाम भी लिया, पर उन्होंने तो कुछ भी दे डिड नॉट एंटरटेन अस एट ऑल। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं सुना, भी नहीं हमारी बातें, अनसुनी कर दी सबकी सब। तब कृष्ण भगवान जी ने स्माइल किया और कृष्ण भगवान जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिजी होंगे, जो भी होंगे। अब यहाँ पर ऐसा करो कि मैं जब तुम्हें जो बताऊंगा वो तो करो।
तो कृष्ण भगवान जी को समझ आ रहा था कि हालांकि ये सारे के सारे ब्राह्मण ज्ञानी हैं, परंतु सारे रीति रिवाजों के अंदर उलझे हुए हैं। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा, क्या उपयोग? कि जो, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था एक बार, कि ज्ञान, इफ नॉलेज डज नॉट ब्रिंग ह्यूमिलिटी, देन इट इज ऑफ नो यूज। ज्ञान से हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए, और यदि विनम्रता नहीं आती तो उसका कोई उपयोग नहीं है। वो ज्ञान जो है वो उस कोबरे के समान है जिस कोबरे के नग, फन के ऊपर मणि लगा हुआ है, परंतु वो कोबरा है तो कोबरा ही ना, कितना ही उसको सुंदर कर लो, इसी प्रकार कितना ही ज्ञान अर्जित कर लो, पर यदि उसके अंदर विनम्रता नहीं आएगी तो वो कोबरे के समान ही हो जाता है। अब उस वक़्त क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा करो कि एक काम करो कि तुम जाओ, इन्हीं ब्राह्मणों की जो पत्नियाँ हैं, वो कुछ दूरी पर उनका घर है, और वो सारा का सारा बहुत सारा भोग का सामान लेके, और अभी वो जाने वाली है वहाँ पर, यज्ञ की स्थली पर, यज्ञशाला में जाने वाली। तो उनके पास जाओ और उनसे कहो कि कृष्ण और दाऊ जी को बहुत ज़ोर से भूख लगी है और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। तब सारे के सारे ग्वाल-बाल जो थे, वो यज्ञ जो जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मणों की पत्नियों के घरों पर पहुँचे। अब यहाँ हमें ये समझना है कि ब्राह्मणों को ये भी समझ नहीं आया कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के अंदर हम जो भी आहुति कर रहे हैं, हम भगवान को आवाहन करते हैं और बुलाते हैं। यहाँ तो भगवान ने स्वयं अपने पार्षदों को, अपने मित्रों को भेजा है। तो भगवान जो है वो एक्चुअली सर्वव्यापी है, ही इज ऑमनी प्रेजेंट, सर्व तरफ है, सब तरफ है। वो जो उनकी अग्नि के अंदर उनकी जो शक्ति है, यज्ञ की अग्नि के अंदर जो शक्ति है, वो भी भगवान से आ रही है। जो यज्ञ की सामग्री है, वो भी भगवान के लिए ही है। इट इज टू बी यूज्ड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये आई नहीं, ये एक्चुअली अब थोड़ा जैसे जैसे खुलेगा, थोड़ा और पर्दा इनके ऊपर से भी खुलता खुलेगा आपको, जैसे कथा कथा आगे बढ़ेगी। तब क्या किया, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर ग्वालों ने तुरंत उनको हाथ जोड़े और प्रणाम किया और कहा कि प्रणाम, हमें जो है पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर जंगल में, वहां पर हमारे जो दाऊ जी है और कृष्ण भगवान जी है, कृष्ण भगवान जी तो नहीं, हमारे जो सखा कृष्ण है और दाऊ जी है, वे वहां पर गैया चरा रहे हैं, और उनको ना बहुत जोर से भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और हमारे भी बहुत भूख लग रही है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपके पास आए और हम आपसे विनय करें कि आप कुछ थोड़ा सा कुछ खाने के लिए यदि है तो हमें दे दीजिए। अब ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ये बहुत सती थी, सतीत्व थी, मतलब वेरी चेस्ट वाइफ्स। उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत सुना था, पर कभी देखा नहीं था कृष्ण। तो हर समय जब सुना था तो मन में एकदम लालसा उठती थी कि अरे कब हमें कृष्ण के ये दर्शन होंगे, ये कैसे है जिनकी दूसरी गोपियां इस प्रकार से उनकी बातें करती है और उनके पास में भाग जाती है। हम तो अपने पतियों की सेवा में लगी हुई है, और यहाँ जब उनको ऐसा अवसर मिला कि अच्छा, कृष्ण भूखे हैं और पास में है, तुरंत सबकी सब अपने घरों में गई, और घरों के अंदर बड़े बड़े मटकों के अंदर जो भी खाना हंडिया के अंदर जो बना हुआ था, लिखा है कि चारों प्रकार के जो स्वाद के जो व्यंजन होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, या किसी किसी पुस्तक में तो 6 प्रकार का स्वाद जो दिया हुआ है, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट, कड़वा भी होगा उसके अंदर। तो वो सब तरह का जो स्वाद है का जो पदार्थ था, वो सारा का सारा भर-भर के और हंडिया लेके अपने सिर के ऊपर हाथ ऊपर करके और जाने लग गई। बोले चलो, चलो, सब जल्दी-जल्दी चलते हैं, हमारे कृष्ण को भूख लगी है, और ये कैसा हमें इतना अच्छा सुअवसर मिला है कि हम अपने कृष्ण की कुछ तो सेवा कर सकें। और इस प्रकार सारी की सारी वो जो पत्नियां थी, वो बहुत सजी-धजी बैठी थी, क्योंकि उनको यज्ञशाला में जाना था अपने पति के साथ में बैठकर वो यज्ञ करवाने के लिए। वो सारा जो खाना प्रसाद जो बनाया था, वो सब वो ले गई और लेके चलती गई। ग्वाले आगे चल रहे हैं और ये पीछे-पीछे उनके, दे आर जस्ट वॉकिंग बिहाइंड द ग्वाल बाल, गोपों के साथ में। और तब जमुना जी के किनारे पर पहुंची तो दूर से ही उनको नजर आ गए, अरे ये तो श्याम वर्ण कृष्ण है, इतने सुंदर, इतने मनमोहक, और इतना सुंदर उनके मोर पंख लगा हुआ है, और साथ में उन्होंने पीतांबर धोती पहनी हुई है, और फिर उन्होंने वनों की माला, वन के फूलों की वनमाला पहनी हुई है, और ऐसा स्वरूप देखकर वो कृष्ण की जो छवि थी, वो पूरी की पूरी उनके हृदय में उतर गई।
जैसे कि बोतल के अंदर उन्होंने त्रिभंगी स्वरूप को अपना बंद कर लिया हो। तो सारे के सारे वो कृष्ण के स्वरूप को पहली बार जब देखा, तो देख के वो पूरा स्वरूप इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि उस स्वरूप को उन्होंने अपने हृदय के अंदर भर दिया। फिटेड हिम इनसाइड देयर हार्ट्स, और अंदर ही अंदर अपने हृदय में उन्होंने कृष्ण को आलिंगन किया, अपने गले से लगा लिया। और उसके बाद जब कृष्ण के पास गई और उन्होंने सब का सब जितना भोग लाया था वो सब उनके सामने रख दिया। तो कृष्ण सब समझते हैं, सब जानते हैं। और तब कृष्ण भगवान जी उनसे कहने लगे कि हे महाभाग, मतलब इतने भाग्यशाली हो आप, कि हे महाभागो, आपका स्वागत है। आइए आप यहाँ पर बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए, और मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार सकता। वो कह रहे कि मैं आपका कभी किसी प्रकार ऋण नहीं उतार सकता, कि जो आप अपनी सेवा छोड़कर यहाँ पर आई है। तो क्या हुआ था कि जब ये देवियां जो थी, जो पत्नियां थी, घर से निकलने लगी, तब किसी के भाइयों ने उनको रोका, किसी के बेटों ने उनको रोका, किसी का पति भी घर में था, सब वहां पर नहीं थे, उनको रोकने का प्रयत्न किया, पर वो रुकी नहीं, किसी का भी उन्होंने सुना नहीं। और तुरंत इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में सब प्रसाद भरकर और वो लेकर चल गई जंगल जंगल की ओर। तो ये सब देखकर, ये सब पता है कृष्ण को, और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋण किसी प्रकार भी उतार नहीं सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय के अंदर इतना स्नेह भरा हुआ है मेरे लिए, इतना प्रेम तुमने भरा है मेरे मेरे प्रति, इतना सारा प्रेम देखकर मैं आपका ऋणी हो गया हूं। यहाँ पर बैठिए और मैं बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कृष्ण उनसे कह रहे हैं, फिर आगे कह रहे हैं, ठीक है अब आप लाए हो प्रसाद, तो मैं आपका ऋणी हूँ, क्योंकि मेरे सारे मित्र जो है वो सब भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, परंतु अब आप वापस चले जाओ, आप अपने पतियों के पास जाइए, जो आपके ब्राह्मण पति जो यज्ञ कर रहे हैं यज्ञशाला में, उनको आपकी आवश्यकता है, आप उनके पास जाकर बैठिए और उनका यज्ञ पूर्ण करवाइए और संपन्न करवाइए। ये सब सुनकर, इतना सुनकर वो जो यज्ञ की जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो रोने लग गई, उनकी आंखों से अश्रु बहने लग गए, और वो कहती है कि हे प्रभु, आप इतने क्रूर शब्द मत कहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आओ बैठो, प्लीज यहाँ पर आके बैठो, और दूसरी तरफ अभी अभी तो हम आई है और तुरंत एक ही लाइन में एक साथ कह रहे हो कि अब आप जाओ। अब हम जब जाएंगी तो हमारे पति हमें कहाँ स्वीकार करने वाले हैं, वो नहीं करेंगे। हमारे बेटे हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारे जो भाई हैं वो हमें घर से निकाल देंगे, हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें उल्हाना देंगे, हमें नाम धराएंगे, हम पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। अब आप हमें जाने के लिए ना कहिए, हम केवल आपके चरणों में आश्रय लेने आए हैं, और हमें केवल आपके चरणों में इसी प्रकार रहने दीजिए, हमें आपकी ही सेवा में हमेशा रखिए। तब कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें अपना कर्तव्य करने जाना ही पड़ेगा, और तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे पति जो है, आपके जो पति है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ये मेरा आश्वासन है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि आपके पति या आपके पुत्र या आपके भाई या जो भी आपके घर के जो रिश्तेदार हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं अगर कुछ कुछ बोलेगा तो मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं कह रहा हूं। और आप केवल अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो, और आप मोक्ष की प्राप्ति को, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो उनसे कह रहे हैं, आप केवल अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो। तब उनको आगे जो कहते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भागवतम में ही लिखा गया है कि केवल मेरे साथ में रहने से ही किसी को भक्ति नहीं मिलती। कि अगर कोई समझ रहा है कि मैं कृष्ण के साथ खड़ा हूँ, कृष्ण मेरे बगल में बैठे हुए हैं या मेरे साथ में लेटे हुए हैं, उनको भक्ति नहीं मिलती। लेकिन यदि कोई मेरी कथा सुनता है, मेरे बारे में सुनता है, मेरे विग्रह को देखता है, उसकी आराधना करता है, मेरे नाम का जाप करता है, मुझ पे ध्यान करता है, उसी के हृदय में मेरे लिए प्रेम जागृत होता है। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, कि यदि हम कलयुग में ये सब कर रहे हैं, तो वी आर एब्सोल्युटली फॉलोइंग एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा हैज डिक्लेयर्ड टू दीज ब्राह्मण वाइफ्स। कृष्णा ने उनसे कहा है कि केवल मुझे मेरे साथ में रहने से मेरे लिए आपका प्रेम जागृत नहीं होगा या कोई बढ़ेगा नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली, वो तो कृष्ण की इतनी कीर्ति और कृष्ण की इतनी शक्ति और पोटेंसी है कि वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन कृष्ण ये कह रहे हैं, उनको दिलासा
दिलाने के लिए कि यदि तुम मेरे रूप पर मेरा अपना ध्यान लगाओगे, मुझ में ध्यान लगाओगे, मेरे नाम जप करोगे, मेरी कथा सुनोगे, या फिर मेरे बारे में किसी से सुनोगे, या केवल मेरे विग्रह स्वरूप को भी देखोगे, तो भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो प्रेम है वो और बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप अभी के अभी तुरंत अपने पतियों के पास जाइए और जाकर उनकी मदद कीजिए कि ताकि वो अपना यज्ञ पूरी तरह से पूर्ण कर सके। बहुत भारी मन से वो प्रसाद उन्होंने रख दिया भोग, और उसके बाद सारी की सारी जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो अपने पतियों के पास लौट गई। यहाँ पति जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, पत्नियां आई, पत्नियों को देखकर ब्राह्मण जो थे वो बड़े खुश हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पत्नियों को अपने साथ बिठा लिया वो यज्ञ करने में। पर यज्ञ करते करते कहीं पर धीरे धीरे फिर उनकी जो बत्ती थी दिमाग की वो खुल गई, जल गई। This is all Krishna's plan, as I said, because Krishna was testing the affection of the Brahmin wives. वो ब्राह्मणों की पत्नियों के स्नेह को टेस्ट कर रहे थे कि उनमें कितना प्रेम है और कितना कितना स्नेह है मेरे लिए। और इसीलिए जब यहाँ पर पहुंचने के बाद सारी की सारी वार्ता जो है, जब ब्राह्मणों ने पूछा कि कहाँ है, तो सारा जो मिष्ठान और सब बनाया था वो कहाँ गया, तो ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी उन्होंने कहा वो सब हमने कृष्ण को दे दिया। उनके सब ग्वाल बाल आए थे, भूख लग रही थी उनको, तो हम सब वहां पर उनके चरणों में छोड़ आए हैं। तब ब्राह्मणों का सब जो मति थी वो पूरी की पूरी जागृत हो गई, और तब उनको इतनी ग्लानि और इतना दुख और इतना बोलते हैं ना कि सेल्फ ऐसे मतलब बहुत खराब लगने लग गया कि ग्लानि एक्चुअली कि ये अरे ये हमने क्या कर दिया। रियलाइजेशन हुआ उनको कि हमने ये तो बहुत सब मतलब हमको इतना अच्छा अवसर मिला था प्रभु की सेवा करने के लिए। हम तो इतने ज्ञानी ब्राह्मण, इतना वेदों का हमने पाठ किया है, हम स्कूल गए हैं, आश्रम में पढ़े हैं, हमारे गुरु हैं, गुरुओं से हमने इतना सीखा, पर हम रीति रिवाज में उलझ के रह गए। जब प्रभु स्वयं हमारे सामने आए, उन्होंने अपने मित्रों को भेजा, तब हमने उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अब देखिए सारी की सारी कृपा उन्होंने अगर हमारे ऊपर अगर उड़ेली भी है, तो इट इज ओनली थ्रू आवर वाइव्स। एक्चुअली उनकी कृपा के पात्र तो हमारी पत्नियां बन गई। ये पत्नियां जो कभी जिन्होंने वेदों का पाठ नहीं किया, जिनको मंत्रोच्चारण नहीं आता, जिनको यज्ञ करना नहीं आता, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, परंतु हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा उनके अंदर विनम्रता है, प्रेम है, सरलता है, सहजता है। और ये जब हृदय सरल और सहज होता है ना, तभी उसके अंदर वो मतलब तब व्हेन सिंप्लिसिटी क्लियर्स द वे, क्लैरिटी आ जाती है माइंड की। इसीलिए सरलता जो है वो प्रभु को बहुत ज्यादा प्रिय है। सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द माइंड। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जो जाते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, वो वैसा ही हाल हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने बिना सोचे समझे बस नाम सुना कृष्ण का, और सब अपने हृदय का जितना प्रेम था उड़ेल के और सारा का सारा प्रसाद लेकर चली गई। तब वो ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को जरा भी उनका तिरस्कार नहीं किया और ना ही उनका अपमान किया, क्योंकि तब उनको लगने लगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी पत्नियों में इतना प्रेम है। तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नियों को वो सम्मान दिया कि वो अपने गुरु और अपने जो मंत्रों के उच्चारण से भी ज्यादा सम्मान दे सकते थे, उससे ज्यादा सम्मान उन्होंने अपनी पत्नियों को दिया है वहां पर। और तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी पत्नियों से कहा है कि तुम्हारे अंदर तो शुद्ध भक्ति है, हृदय में प्रभु के लिए शुद्ध भक्ति है। हमने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हमने सब कुछ शिक्षा प्राप्त की, पर हम जो है घमंड में पागल हो गए थे, और उस मद के अंदर हमें कुछ नजर नहीं आया। परंतु हे प्रभु, तब वो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि ईगो आया भी तो वो भी तो आपकी ही स्रोत है, आपसे ही आया। तो हम ये मानते हैं कि आपने जानबूझकर हमें इस माया जाल में ट्रैप किया। ऑल्दो हम, हालांकि हमें ये ज्ञान है कि ये सारा संसार जो है ये माया जाल है, हमें तो लोगों को शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, परंतु हम भी आपके ही इस माया जाल में फंस गए, और इसमें भी आप ही का दोष है, क्योंकि आपने ही हमें इस माया जाल में फंसाया है जरूर किसी कारणवश। इसीलिए हमें आपकी ये जो प्लान था या आपकी कोई भी ये जो
युक्ति थी, ये हमें समझ में नहीं आई। हमें तो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, परंतु हम खुद माया के जाल में फँस गए। तब कहने लगे अपनी पत्नियों से कि तुम अपने शारीरिक संबंधों के साथ में तुम्हारी आसक्ति जो है, अटैचमेंट टू ऑल योर रिलेशनशिप्स, वो तुम्हारे आगे रोड़ा नहीं बनी। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम्हारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो सर्वोच्च था, और तुम्हारा जो अटैचमेंट है, अपना जो रिश्तों के प्रति जो अटैचमेंट था, भाई बंधु सगे संबंधी पति, उन सब के साथ में जो संबंध था, उसको छोड़कर, उसको त्याग कर तुमने कृष्ण प्रेम को और प्रभु प्रेम को सर्वोपरि जगह दी। इसीलिए तुम सबसे महान हो। हम अपनी पढ़ाई से, हम अपनी ज्ञान से भटक गए थे, परंतु हे प्रभु, इसमें भी आप ही का दोष है। बार-बार यही कर रहे हैं, प्रभु आपका दोष है कि हम अपने पथ से भटक गए थे। पर आपने हमें लेसन सिखाया है। यू हैव टॉट अस अ लेसन। इस प्रकार कृष्ण सबको सर्वोपरि मानकर, और उन्होंने कृष्ण को दोबारा प्रणाम किया, और फिर विधि विधान से पूरा का पूरा जो यज्ञ था वो संपन्न करके, और उसके बाद फिर बोलने लगे कि अब पता नहीं कभी तो कृष्ण से भेंट होगी। देखिए, उनको मौका मिला था पर उन्होंने भेंट नहीं की। उनकी पत्नियों को जैसे ही मौका मिला तुरंत भागती हुई चली गई वो कृष्ण से भेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये कथा जो है ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसी के बाद वो ब्राह्मण केवल इतना सोचते हैं कि कभी यदि मौका मिलेगा तो जरूर कृष्ण से भेंट हुई होगी। और मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली हुई होगी, क्योंकि ये सब होने के बाद में जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो सारा ब्रज गोवर्धन के नीचे आके खड़ा हुआ होगा। तो सारे के सारे जितने ब्रजवासी थे जिन्होंने कभी कृष्ण को नहीं देखा है, उन्होंने उस समय तो जरूर कृष्ण से मुलाकात 100% की ही होगी। कुछ सिंपल सिंपल लेसन्स हैं कि किस प्रकार जो ग्वाले थे वो पूरी तरह से समर्पित थे कृष्ण को। जब भूख लगी, उन्हें पता है कृष्ण ही केवल हमारे दुख का निवारण करेंगे, तो भागते हुए कुछ भी हो जाए, ये केवल कान्हा कान्हा कान्हा, एवरीथिंग वाज ओनली कान्हा। दूसरा, सिंप्लिसिटी। जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं वो, उनका हृदय कितना सरल, और एकदम सरलता से वो अपना जीवन जी रही हैं, और ये सरलता जो है प्रभु को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो भगवान को यदि हमें खुश करना है तो केवल समर्पण करना है, दैट्स इट। यदि हम कृष्ण को अपने हृदय, जैसा कि मैंने कहा, हृदय के अंदर उतारना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो आए और दरवाजा बंद हो जाए, तो केवल एक ही उपाय है, सरेंडर कंप्लीटली। एंड ऑफ कोर्स, जो मैंने शुरू शुरू में कहा था कि हरि कथा सुनने से हृदय के दरवाजे खुलते हैं, कृष्ण खुश होते हैं और हृदय के अंदर आ जाते हैं। वी हैव फेथ, लेट्स हैव फेथ दैट यस ही डज कम। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड, उन्होंने खास स्पेशल ये अगर चाहिए तो मैं नोट करके बता दूंगी कौन से श्लोक में ही हैज एक्चुअली मेंशन्ड दिस, कि केवल मेरे साथ में खड़े रहने से प्रेम नहीं बढ़ेगा, परंतु मेरी कथा सुनने से, मेरे नाम का गुणगान करने से, मेरे विग्रह की आराधना करने से, मेरे विग्रह को देखने से, और मेरे नाम का जाप करने से, इन सब से मेरे लिए जो आपके हृदय में प्रेम है और वो भक्ति है, वो बढ़ेगी। So these are special lessons actually. If there is anything else that you have learned, प्लीज लेट मी नो। कि कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। यदि हमें कोई भी मौका मिल रहा है वैष्णव सेवा करने का, या कोई मौका यदि हमें मिल रहा है प्रभु की सेवा करने का, प्रभु की सेवा इस कलयुग में वैष्णव सेवा के रूप में होती है। हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉर्ड। वो डायरेक्ट रिलेशन में है कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये कथा दशम स्कंद में आती है। और यदि मौका लगे तो भात रोड़ बिहारी जी, भात मतलब चावल खाने वाले भात का रोड़ा बनाकर और चावल खाने वाले जो बिहारी जी है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये अक्रूर घाट पर ब्रज परिक्रमा मार्ग पे एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जाके राधा भात रोड़ बिहारी जी का मंदिर है, जहां पर ये, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये ब्रज परिक्रमा मार्ग है तो ये प्रॉपर वृंदावन नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि ये जंगल में हुआ था प्रकरण, ये पूरा की पूरी लीला जंगल में हुई थी। तो जंगल के ही एक बीहड़ से रास्ते के अंदर कहीं पे पूछ पूछ के जाना पड़ता है, एवरीबडी डजंट नो आल्सो। बट बहुत सुंदर मंदिर है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सुंदर यादें हैं उस मंदिर की। पुजारी जी ने बहुत प्रेम से कथा सुनाई थी, बहुत प्रेम से छाछ पिलाई थी, बहुत ही अभी भी छवि बहुत अच्छे से मन में बैठी हुई है। तो ऐसे भातरौड़ बिहारी जी की
जय हो। अन्न के दाता हैं, पर देखिए इसी अन्न की लीला से ही कितने अन्न की लीलाएँ की हैं उन्होंने। अन्नकूट किया, फिर वो जो फल वाली थी उसके साथ में फलों का आदान-प्रदान किया, उससे फल लिए और उसको थोड़ा-सा चावल और अनाज अपने मुट्ठी से गिरता हुआ उनको दे दिया। तो और ये एक और अन्न की लीला है। तो इतने अन्न की लीलाओं में बहुत फिर ताड़ के वृक्ष से ऑफ कोर्स वो तो ताड़ गिरवाए थे उन्होंने वो जो फल थे, बट उस दिन वो तो नहीं खा सके बट तो इस प्रकार बहुत सारी कृष्ण की लीलाएँ हैं मन मोहने वाली। तो आज की लीला को हम यहीं विराम देते हैं। भतरौड़ बिहारी जी की जय हो। यदि मौका लगे तो वृंदावन ज़रूर एक बार जाइए। अब कार्तिक का महीना आने वाला है और कार्तिक के महीने की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी। सो स्लोली लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अ फ्यू। दामोदर लीला तो हम सुन ही चुके हैं, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कथाएँ हैं जो कार्तिक के महीने में हुई हैं। तो कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी कि आपको कार्तिक महीने में जो लीलाएँ हुई हैं प्रभु की, उनके बारे में आपको थोड़ी-सी कथा सुनाऊँ। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन।